हेलो गाइज, आज हम आपको बताएंगे कि यूपी बोर्ड में 10 तथा 12 में जो अनसीन पैसेज आता है उसको किस तरीक़ा से हल करेंगे। और इसमें वो भी बच्चे हैं जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, वो इस अनसीन पैसेज को कैसे हल करेंगे कि उनका नंबर अचीव होगा। तो आइए थोड़ा सा देखा जाए। ये पैसेज 2022 में दिया गया था, ये ओरिजिनल पेपर का है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये अनसीन पैसेज करके आएगा सेक्शन ए पहले ही नंबर पे, और ये कम मार्क्स का नहीं है, 15 मार्क्स का है। ठीक, तो इसमें हमें पैसेज करने से पहले क्या करना है कि इसको केयरफुली, इसको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे, देखिए लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। जो दिया गया पैसेज है इसको बड़ी सावधानी से पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चन दैट अ फेलो। और जो इसके नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका उत्तर इसी में से क्या करना है, देना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये पैसेज का मतलब, तभी तो हमारा ये इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो देखिए पहले लिखा है लाइन कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। जो हमारा जीवन है वो इतना आसान नहीं है। बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है आसान, फूलों की सेज। तो फूलों की सेज मतलब कि आसान चीज। बट ए बेड ऑफ थॉर्न, यह एक कठिन रास्ता है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, यह खतरों से और कठिनाइयों से पूर्ण रूप से भरा हुआ है। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सेस इन लाइफ। तो इसका अर्थ हम थोड़ा पीछे से जानेंगे कि यदि हम अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं तो हमें इस पर विजय प्राप्त करना होगा। यानी कि हमारे आने वाले सामने जो खतरे हैं, कठिनाइयां हैं, उनका सामना करना होगा। इन द रेस ऑफ लाइफ, इस जीवन के भाग दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हमें आने वाले खतरों से डरना नहीं चाहिए। विच इज बट ए नेचुरल, क्योंकि यह क्या है, प्राकृतिक है, ये आएगा ही आएगा। सक्सेस इन एनी वर्क एंड लाइफ गोज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। उन व्यक्तियों के जीवन में सक्सेस आता है जो आने वाले खतरों को वेलकम यानी कि स्वागत करते हैं, उससे डर कर भागते नहीं हैं। तो साइंस वुड नॉट हैव मेड अ सच वंडरफुल अचीवमेंट्स इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि हमारे वैज्ञानिक अपना जीवन और अपने आराम को छोड़कर मेहनत न किए होते तो आज साइंस भी इतना आगे नहीं बढ़ा होता। आगे दिया है कि द मोर डिफिकल्ट ए वर्क इज द हार्डर आ शुड बी आवर इफोर्ट आर टू परफॉर्म इट। कह रहा है कि किसी भी कार्य को करने से क्या होता है, सबसे पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए उस कार्य करने के, तब वो हमें आसान लगेगा, हार्ड नहीं लगेगा। अगर वही हम पहले ही सोच लेंगे कि वो आसान है तब वो हमें हार्ड लगेगा। आगे देख लीजिए, यहाँ कह रहा है कि लाइफ इज नॉट ए स्मूथ आ सैलिंग, जो हमारा जीवन है एकदम आसान तरीका से चलने वाला नहीं है। पेटी डिफिकल्टी, छोटी छोटी डर, छोटी छोटी कठिनाइयाँ, फ्राइटेंड, हमें डराती है। ए वीकर हेयर्स, जिसका हृदय कमजोर होता है, यानी कि कमजोर हृदय वाले छोटे छोटे कठिनाइयों से भी डर जाते हैं। आहू इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क, और डर के मारे वो रिस्क यानी कि खतरे का सामना नहीं करना चाहते हैं। बट ब्रेव हेयर्स अचीव द फेम एंड हनावर्स, लेकिन जिनका हृदय बहादुर होता है वो प्रसिद्ध होते हैं, ईमानदार होते हैं और नाम कमाते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वो आने वाले खतरों से क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, इंजॉयमेंट लेते हैं। जो भी खतरा आता है उसको समझते हैं कि आइए और ये इंजॉय लें। इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में कहा जाए, छोटे शब्दों में, तो रिस्क ब्रिंग्स, जो खतरा होता है वो लाता है, ठीक ना, सक्सेस एंड वर्क मिरेकल, हमारे जीवन में सक्सेस और हमारे कार्य में चमत्कार। देखिए तो ये हमारा क्या हो गया, पैसेज। अब पैसेज में हमें वर्ड भी ध्यान देना होता है, और इसका सबसे पहले हम देंगे पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन समझे कि कह रहा है कि हाउ इज मैंस अ लाइफ, कि एक व्यक्ति का जीवन कैसा है। तो देखिए इसमें हमने पढ़ाया कि लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ए बेड ऑफ थॉर्न। हमारा जो जीवन है वो आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। इट इज फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्टीज, यह पूर्ण रूप से खतरों से और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से
मिल जाता है। यहाँ से अगर यहाँ तक आप लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर सिक्योर मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का इसलिए पैसेज पढ़ा गया कि फटाफट मिल जाए। तो हमारा इसका आंसर यहाँ से और यहाँ तक लिख देंगे, ये ए का आंसर आपका हो जाएगा। जहाँ पे ना समझ में आए वीडियो पॉज करके रोक कर लिख लीजिएगा। दूसरा, व्हाट शुड वी आर डू नॉट सक्सेस इन लाइफ, करे कि क्या वह चीज़ है जो हमें व्हाट शुड वी डू आर टू सक्सेस इन लाइफ, क्या वह चीज़ है जो हमें जीवन में सक्सेस देगा। तो यानी कि जब हम खतरों से क्या करेंगे, यानी खतरों का सामना करेंगे तो हमें जीवन में सक्सेस मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सामने लिखा है कि इफ़ वी आर टू सक्सेस इन लाइफ, यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो दे हैव टू बी ओवरकम, यानी कि डर पर हमें विजय प्राप्त करना होगा। आगे देख लीजिएगा, इसी में बढ़ाएंगे हम लोग कि दिया है कि इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के भाग दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल, ये हमारे जीवन के दौर में जो हमारा रिस्क है उससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक है, ये आता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, लिख सकते हैं ना हम लोग कि क्या करेंगे तो हमारे जीवन में सफल होंगे। तो यहाँ से ये आ जाएगा दे के पास से, यानी कि बी का आपका आंसर, बी से लेकर और आप यहाँ तक लिख सकते हैं इसका आंसर, आपका 3 नंबर एकदम मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हु आर फ्राइटेंड बाई पेटी डिफिकल्टीज, यह करें कि छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरता है। तो अभी पढ़ाया मैं कि देख लीजिएगा, पेटी डिफिकल्टीज फ्राइटेंड ए वीकर हार्ट हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक ए रिस्क। पेटी डिफिकल्टीज उस व्यक्ति को डराता है जिसका हृदय कमजोर हो, जो डरता हो और रिस्क का सामना नहीं लेना चाहता हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आराम से यहाँ से दे सकते हैं, पेटी डिफिकल्टीज के यहाँ से लेके और रिस्क तक। ये आपका कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, सी नंबर का, यानी कि सी का आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा। आगे देखिए, व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी कि जिनका ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड हनावर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, जो ब्रेव लोग होते हैं वो प्रसिद्धि और पुरस्कार पाते हैं क्योंकि वह इंजॉय लेते हैं किस चीज़ में, खतरों से, आने वाले खतरों को इंजॉइंग से, यानी कि खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और उनका सामना करते हैं। तो ये जो डी है इसका आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ब्रेव हार्ट्स, यानी यहाँ पर बी कैपिटल कर लीजिएगा आप लोग क्योंकि शुरू हो रहा है। ये डी का आपका आंसर हो जाएगा कहाँ तक, तो टेकिंग रिस्क तक। ये सारे आपके हो गए 3-3 नंबर के क्वेश्चंस। देखिए 3, 3, 3 और ये टोटली हो जाते हैं 12। ये 4 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के, तो ये आ जाएंगे 12। आप इसका आंसर इस प्रकार से देंगे तो 12 नंबर का 12 नंबर आपको मिलेगा। अब इसमें जो 5वां क्वेश्चन होता है वो 1-1 नंबर का करके 3 दिया होता है, तो इसमें हम देखना है। सबसे पहले क्वेश्चन समझा जाए, करेक्ट विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, करेक्ट इसी पैसेज में आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड यूज किया गया है, उसी को हमें बताना। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, आधुनिक, यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया आधुनिक। अब इसमें हमें देखना है कि आधुनिक यानी कि आर्टिफिशियल का होता है नेचुरल, नेचुरल इसमें कहाँ दिया है, तो अभी दिया गया था कहीं, देखिए यहाँ पर है आपका नेचुरल। ये आर्टिफिशियल का क्या है, अपोजिट है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, नेचुरल, यानी कि इसमें मिलेगा आपको कहीं ना कहीं। और ये लिख देने से, केवल इतना लिख देने से आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। आगे दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर, करेक्ट इस पैसेज में किसका मतलब फियर होता है। फियर यानी कि डर, फियर मतलब डर यानी कि भय, डर या भय। तो डर या भय का स्पेलिंग हमें इसमें क्या करना है, ढूंढ देना है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड, हमें डरना नहीं चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ अफ्रेड दिया है, इसी का मीनिंग है, यानी कि साइनोनिम्स वर्ड है, तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे अफ्रेड। इसमें मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये लिखने से आपको पूरा इसका भी 1 नंबर मिल जाएगा। अब दिया है कि राइट द एडजेक्टिव फ्रॉम ऑफ मिरेकल, मिरेकल का एडजेक्टिव शब्द लिखना है हमें।
ठीक ना। तो ये चमत्कार, इसका एडजेक्टिव शब्द, इसके लिए तो हमें थोड़ा सा डिक्शनरी पढ़ना होता है, जिसको याद होगा वो लिख देगा, और नहीं तो बहुत से एडजेक्टिव जो होते हैं OUS लगाकर बन जाते हैं, OUS लगाकर बन जाते हैं। तो देख लीजिए मिरेकल का एडजेक्टिव क्या होता है, मिरेकुलस। बस इतना लिख देंगे तो आपका ये भी नंबर कंप्लीट हो गया। इसको नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।